हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चैप्टर, ठीक है। और ये आपके विद्युत के सारे आपके टॉपिक हैं, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत क्या होता है और विद्युत आवेश क्या होता है। फिर हम लोग विद्युत धारा से लेके विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तक एक एक वीडियो अलग बनाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों कि विद्युत क्या होता है, ठीक है। तो आवेश के अध्ययन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। मतलब जहां कहीं भी आवेश का अध्ययन हो रहा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। और विद्युत को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है सर। तो ये हमारा विद्युत का परिभाषा हो गया। तो इस परिभाषा में देखिए क्या लिखा हुआ है, आवेश के अध्ययन को हम लोग विद्युत कहते हैं। तो आप लोग के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा सर कि ये विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, विद्युत आवेश को समझते हैं। और विद्युत आवेश को बच्चों हम लोग समझते हैं एक उदाहरण से। जैसे देखिए, आप एक कंघी लीजिए, उस कंघी को जब आप अपने बाल में रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद जब आप उस कंघी को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो कंघी उन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या करने लगती है, आकर्षित करने लगती है, ठीक है। तो बच्चों हुआ क्या, पहले ध्यान से समझिए कि जब हम लोग कंघी को अपने बाल में रगड़ते हैं तो कंघी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। और इसी आवेशित होने के कारण वह जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं उनको क्या करने लग रही है, उन पे बल लगा के उनको अपनी तरफ खींचने लगती है, ठीक है। तो हम लोग को क्या समझ में आया कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरी वस्तु पर या तो बल लगाएगी या बल का अनुभव करेगी। जैसे देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ बल का अनुभव करता है या बल को लगाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो आवेश का एसआई मात्रक होता है वो होता है बच्चों कूलाम, ठीक है। वो क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक। और इसे अक्षर सी से दर्शाया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों विद्युत आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और एक क्या होता है बच्चों, ऋण आवेश, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो धन आवेश और ऋण आवेश को समझने के लिए बच्चों हम लोग परमाणु का मॉडल लेते हैं, ठीक है। परमाणु मॉडल में हम लोग को क्या पता है बच्चों कि ये जो नाभिक होता है परमाणु के अंदर, और नाभिक में क्या होता है, एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा प्रोटॉन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या बच्चा, प्रोटॉन हो गया। तो एक हो गया न्यूट्रॉन और एक क्या हो गया, प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ कक्षाओं में क्या करते हैं, आपके परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, परिक्रमा करते हैं, ठीक। चलिए तो हम लोग इस पे बात करें कि न्यूट्रॉन की यदि बच्चों बात करें, हम लोग किसकी बात करें बच्चों, हम लोग न्यूट्रॉन की यदि बात करें तो न्यूट्रॉन पे बच्चों कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है सर। तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। अब दूसरा देखिए बच्चों, प्रोटॉन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रोटॉन को यदि देखें हम लोग, तो प्रोटॉन को देखें तो प्रोटॉन पे बच्चों हम लोग को पता है कि प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। क्या होता है हमारा, धन आवेश होता है, ठीक है। और इस एक प्रोटॉन पे जो आवेश होता है यदि उसको हम लोग लिखे Q से आवेश को लिखे और प्रोटॉन से P, तो एक जो प्रोटॉन पे जो आवेश होता है बच्चों उसको हम लोग लिखते हैं धन 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। धन बता रहा है कि इस पे धनावेश है और 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम ये क्या है, आपका परिमाण है। तो ये हो गया बच्चों आपका प्रोटॉन। अब देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो हो गया। अब बाहर की कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। तो यदि हम बात करें बच्चों इलेक्ट्रॉन की, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस पे आपका ऋण आवेश होता है। क्या होता है बच्चों, ऋण आवेश होता है, ठीक। तो इस पे आपका ऋण आवेश हो गया बच्चों। अब देखिए कि इस पे जो आवेश होता है, यदि Q मतलब आवेश लिखें और इलेक्ट्रॉन, तो इस पे देखें तो ये -1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। कहने का मतलब कि इसका जो आवेश होता है उसका परिमाण होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19। और ये जो माइनस साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है, ऋणावेशित होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको क्यों समझा,
क्योंकि अभी हम लोगों को धनावेश और ऋणावेश का परिभाषा हम लोग को क्या करना है, समझना है। ठीक है, चलिए तो उसके समझने के लिए बच्चों हम लोग एक ऑक्सीजन का परमाणु लेते हैं। ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक ऑक्सीजन का एक परमाणु ले लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? वो होता है बच्चों 16। तो हम लोग को यह भी पता है कि यदि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 16 है तो इसका मतलब उसमें आपके क्या होंगे, उसके नाभिक में आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग बात नहीं करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, 16 प्रोटॉन होता है। और यदि इसके परमाणु को बनाए तो इसकी बाहरी कक्षाओं में आपके 16 कितने होते हैं? 16 आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो कक्षाओं में घूम रहे होते हैं। तो हम लोग इस परमाणु को देखें तो देखो जितना आपका परिमाण प्रोटॉन का होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹, उतना ही परिमाण आपके इलेक्ट्रॉन पे होता है। लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि ये धनात्मक होता है और ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो एक परमाणु में यदि देखें हम लोग तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, एक दूसरे को खत्म कर दे रहे हैं। धन और ऋण दोनों बराबर है तो ये खत्म कर दे रहे हैं। ठीक, तो परमाणु या किसी पदार्थ में कोई आवेश नहीं होता है। तो अब देखिए हम लोग क्या देखें, मान लो हम लोग क्या करते हैं, देखिए प्रोटॉन को तो हम लोग बाहर निकाल नहीं सकते हैं, हम लोग को पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल सकते हैं। तो यदि हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें, निकाल दें, तो कितना बचेगा हम लोग के पास? 16 बच्चों प्रोटॉन बचेगा और 15 हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अब इसमें देखिए एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो मतलब क्या होगा, इस पूरे परमाणु पे धनात्मक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, धनात्मक। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों कि यदि किसी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो वो जो परमाणु वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। परमाणु बोले या पदार्थ बोले। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग यहां पे देखते हैं कि हम लोग एक आपका इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्रोटॉन तो है ही और कितना हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 17 जब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो अब आप यहां पे देखोगे कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया, ये ऋण आवेशित हो गया। तो ये जो परमाणु है ऑक्सीजन का ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऋण आवेशित। क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण आवेशित। ठीक है, चलिए तो यहां तक हम लोगों ने समझा। तो हम लोग को ये देख के समझना है कि यदि कोई वस्तु या पदार्थ अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, निकाल देता है, तो वो पदार्थ क्या बन जाएगा, धनावेशित बन जाएगा। और कोई पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। चलिए तो इस हिसाब से मैंने धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का परिभाषा लिखा हुआ है। देखिए कि धनात्मक आवेश को हम लोग कैसे समझेंगे कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग धनावेश कहते हैं। ठीक है, धनावेश कहते हैं। ठीक, अभी मैंने आप लोग को समझाया था। ठीक, देखिए दूसरा है ऋणात्मक आवेश। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए तो उसके कारण उत्पन्न आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये बात हम लोग को धनात्मक आवेश क्या होता है और ऋणात्मक आवेश क्या होता है, ये बात हम लोग को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि आवेश के गुण। ठीक, तो आवेश के क्या गुण होते हैं, तो आप लोग के क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से आप लोग को 2 गुण लिखना है। ठीक है, कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आकर्षित करते हैं। तो क्या हुआ, कहने का मतलब कि यदि हम लोग एक धनात्मक आवेश ले और एक ऋणात्मक आवेश ले तो धन आवेश ऋण आवेश को अपनी तरफ खींचेगा और ऋण आवेश धन आवेश को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, एक आकर्षण बल लगाते हैं एक दूसरे पे। ठीक है सर, अब देखिए समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए जैसे लिखा हुआ है मैंने, तो मान लीजिए हम लोग ये धन आवेश रख दिया और यहीं पे धन आवेश रख दिया, तो ये दोनों का आवेश समान है। तो ये क्या करेगा, इसको इधर धकेलेगा और ये इसको किधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेल दिया। ठीक है, चलिए उसी तरीके से यदि हम लोग क्या करें, एक ऋणावेश ले ले यहां पे और एक ऋणावेश ले ले यहां पे, तो ये ऋणावेश इसको इधर धकेलेगा और ये ऋणावेश इसको इधर धकेलेगा। मतलब कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये रहा बच्चों आवेश के बारे में कि विद्युत क्या होता है और विद्युत आवेश क्या करता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे विद्या विहार के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।